नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार और 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल आज कालकाजी विधानसभा में है। और कालकाजी विधानसभा के लोगों से जानने के बाद यहाँ के पूर्व विधायक अवतार सिंह कालकाजी के यहाँ आए हुए हैं हम। और ये आजकल शिरोमणि अकाली दल से जुड़े हुए हैं, प्रदेश में सेक्रेटरी हैं। इनसे हम जानेंगे कि कालकाजी के लोग आखिर इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में किसको वोट देने वाले हैं, यहाँ से कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी लोकसभा की अगली सरकार। जी हाँ, अवतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज 24 में। आप बताएं, आपके क्षेत्र में, क्योंकि अभी आप पहले एमएलए थे, अभी पिछले लगभग 4 साढ़े 4 साल होने को हैं। आप जनता से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा में आपने ज्यादा टाइम दिया है, राजनीति से थोड़ा हटके आपने सिख बंदियों को लेकर ना केवल दिल्ली में अलग अलग जगह जाके लोगों को जागरूक करने का काम किया, सरकार के खिलाफ मार्च भी निकाला है। आपको क्या लगता है इस चुनाव में लोग बेरोजगारी के तरफ जाएंगे, महंगाई के तरफ जाएंगे, भ्रष्टाचार के तरफ जाएंगे, या फिर जिस प्रकार से कहा जा रहा है राम मंदिर बनवाया सरकार ने, धारा 370 हटाया सरकार ने, दुनिया में कह रहे हैं कि हमने 11वें नंबर से 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था ला दिया है, आगे तीसरे नंबर पे और पहले नंबर पर ले जाएंगे। लोग क्या मानते हैं, बेरोजगारी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या राम मंदिर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? देखो, धर्म जो है ना, वो सत्ता को चलाने के लिए होता है। कि जो धर्म के आदेश हैं, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कह लो कि वेद हैं, हम पढ़ते हैं तो उसमें से हमारे को मार्ग मिलता है। जी। चाहे हम कहें गुरु ग्रंथ साहब हैं, उसमें से मार्ग मिलता है। तो वो उसके हिसाब से सत्ता चलनी चाहिए, ताकि जो उपदेश हैं, जो हमारे गुरुओं के उपदेश हैं, या जो अपना वेदों वेदों के अंदर जो लिखा हुआ है, वही तो हमारा मार्ग है। अगर उसके हिसाब से चलें तो लोग भी सुखी रहते हैं और राज भी अच्छा चलता है। क्योंकि अगर धर्म का मार्ग होगा तो राज अच्छा चलेगा। हम राम राज की बात करते हैं। जी जी। जैसे आज लोगों के अंदर बेरोजगारी का इतना है, हम सोशल मीडिया को देख रहे हैं, तकरीबन जो भी मीडिया को भी देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो लोग बेरोजगारी से तो परेशान हैं। हम्म। और यहाँ पे जो हमारा धर्म के ऊपर ज़्यादा लोग वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखो संविधान के साथ देश चलता है। धर्म एक अलग चीज़ है और देश एक अलग चीज़ है, क्योंकि इस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो सा बेरोजगारी का जो सा ज़्यादा मुद्दा होता है, तो बेरोजगारी और महंगाई ये ज्यादा हाँ, ये ज़्यादा लोगों के मुद्दा लिए होता है। मायने क्योंकि रखता है। अगर बात करें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, या मुसलमान हो, रोटी तो सबको चाहिए, रोटी सबको रोजगार चाहिए। सबको चाहिए। तो रोजगार का मुद्दा ज़्यादा होता है। धर्म तो अपनी जगह चलता है। धर्म तो होता है कि अपने आप को आप प्रेजेंट करो, तुम्हारे को लोग देख के अच्छे अच्छे ख्याल लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे एमएलए थे उस समय, उसके बाद आपने मुद्दा उठाया सिख बंदियों के, जिनके सजा पूर्ण हो गए हैं, वो भी आज जेलों में हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है ऐसे लोगों का जिसका सजा पूरा हो गया है वो क्यों अंदर है, इसके बावजूद भी उन लोगों को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। इसको लेके आप जगह जगह मार्च भी कर चुके हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से अभी पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त तो पुलवामा में हुआ ही था, अभी 2 घटना इस महीने के अंदर भी हुआ है, वो पुलवामा में, पुंछ में हुआ, रजौरी में हुआ है। आप क्या मानते हैं, जो लोग जेल में बंद हैं सजा पूरा हो जाने के बावजूद, और जो आज केजरीवाल जी जैसे कि जेल में थे, सिर्फ 20 दिन के अंदर उन्होंने 7 बार अपने जेल से बाहर निकलने के लिए जमानत याचिका दाखिल किया, तो ये दोनों में क्या अंतर आपको लगता है? देखो, पहले तो मैं, आपने जो बात कही है ना कि केजरीवाल जी जेल में थे, तो इससे पहले मिनोशिया सिसोदिया जी सिंदर जैन जी जेल में थे। हम सिंदर जैन जी के पास गए थे एक बार बंदी सिंहों की रिहाई के लिए, लीगल तौर से, हम्म। ताकि ये हमारा हक बनता है। और सेंटर की सरकार भी उसमें इन्वॉल्व थी। सेंटर की सरकार ने कहा था कि प्रोफेसर देवेंद्र फुल्लर की फांसी को हमने माफ़ कर दिया, और उनकी रिहाई के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिए। हम्म। जिनको 20-20, 25-25 साल, 26-26 साल जेलों के अंदर हो गए हैं, उनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं, तो उनको रिहा कर दिया जाए। अब जो यहाँ की रिव्यू कमेटी थी अपना दिल्ली सरकार दिल्ली की, सरकार। उसमें सरकार का लेटर आया हुआ है कि उनको रिहा कर दिया जाए। और यहाँ रिव्यू कमेटी में कम से कम 7 लोग हैं, जो उनसे एक एडिशनल कमिश्नर का होता है बीच में, और एक रिटायर्ड जज होता है। 5 लोग दिल्ली सरकार के हैं। आज केजरीवाल जी को बहुत तकलीफ हो रही है इस बात की कि मैं जेल में हूँ,
और कैसे उतावले हो रहे हैं। वो कहते हैं कि ये गलत गिरफ्तारी हुई है। तो लोकतंत्र का जो हमारा एक हिस्सा है, जो हमारा संविधान है, वो नहीं कहता कि ऐसे होना चाहिए। यही बात तो हम कह रहे थे उनको कि हमारे बंदी सिंह रिहा होने चाहिए, जिनको 26-26 साल अपना जेलों के अंदर हो गए हैं। जो हमारा ये कमीशन है, जो सा वुमन कमीशन है, वो भी क्या, वो किस लिए बनाया हुआ हमने? ये हमारे लोगों को, भारत के लोग हैं, अगर किसी ने अपना सजा कोई जुर्म किया था, उसकी सजा खत्म हो चुकी है। 2-2 बार 3-3 बार सजा हो चुकी है उनकी, बल्कि उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। आज आपको बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे अफसोस है इस बात का कि वो जेल में गए हैं, पर कानून तो सबके लिए एक सा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कानून, अब वो क्यों ऐसा हो रहा है कि हम इतने उतावले हो गए कि हम जेल से बाहर आना चाहते हैं। दुख है हमें इस बात का कि ये मुख्यमंत्री के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो कमेटी आप बता रहे हैं कि 5 लोग जो हैं दिल्ली सरकार के हैं, फिर भी फाइल जस का तस रखा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा हाँ। रहा है। इसमें कहीं न कहीं क्या सीधा सा प्रोफेसर देवेंद्र पाल भुल्लर आज अपने घर में होते हैं, उनकी मानसिक तौर पे तबीयत भी खराब हो गई थी और उनका वो सारा चेकअप हुआ है, उनकी रिहाई होनी चाहिए थी। आज जगतार सिंह हवारा जी भी हैं, जो 26 साल से ऊपर हो गए उनको। ऐसे ही 9 लोग हैं जो उनसे जेलों के अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने, एक समय था जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक़्त, क्योंकि जब जुल्म बढ़ता है ना तो कोई ना कोई योद्धा पैदा होता है। हुँ, तो उस वक़्त के जो बेअंत सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जुल्म किया था, कम से कम 1.5 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ था। सिखों हुँ, का जो कत्ल किया था उन्होंने, जो अपना एनकाउंटर किया या कुछ भी किया, तो उनको मारना, क्योंकि खालसा पंथ एक ऐसा है, कहीं जुल्म होता है तो ये चाहे वो अपना हो चाहे बेगाना हो, तो अपना वो बर्दाश्त नहीं करता है। बिल्कुल। इतने लोगों का कत्लेआम हो रहा है, तो उन्होंने उसको मारा और उसकी सज़ा आज कब की खत्म हो चुकी है। उनको रिहा करना चाहिए, जगतार सिंह वाला को भी, और अपना राजोआना साहब हैं, और 9 लोग हैं ऐसे जो उनसे, जिनको जेल में नजायज़ डाल रखा है इन्होंने। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज आपको तकलीफ हो रही है जेल में जाने की, क्योंकि आप चलो काम अच्छा कर रहे हैं, हमें खुशी है इस बात की। बिल्कुल, 20 दिन में आप परेशान हो गए जेल हाँ, में जाने के बाद, और जो लोग 26 साल से जेल के अंदर बंद हैं, उन्होंने अपनी सज़ा जो जज ने दिया था, न्यायालय ने दिया था, वो सज़ा पूरी कर लिया है। इसके बाद भी आप उन्हें नहीं निकाल पा रहे हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार रोक रही है, क्योंकि जो दिल्ली सरकार के कमेटी के मेंबर हैं, 5 मेंबर जिस प्रकार से कह रहे हैं ये, 5 मेंबर आपके हैं, उसके बावजूद आप फाइल को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पहले हरी झंडी दे दी है। तो ये कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की विफलता को दर्शाता है। आगे आते हैं, मैंने बात किया जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद देखो, मैं सतपाल ना मलिक उससे जी ने पहले एक आरोप बात, लगाया। पहले मैं एक और बात करना जी। चाहूँगा कि सिखों की ना इस देश में हालत अच्छी नहीं है, और वैसे हम सारा देश जानता है कि सिखों ने बहुत कुर्बानियाँ की हैं। 85% बिल्कुल, हम कुर्बानियाँ की सभी हैं, मानते हैं कि और हिंदुओं को उसके बावजूद बचाने के लिए देखो, ही सिख बन के हाँ, आए। हैं, हिंदुओं को बचाने के लिए मुगलों से चलो, जब ये हुआ था तो वो सिख ही। सब अकाल पुरख की होती जी। है। हमें कोई वो नहीं है, हमें तो खालसा पंथ मिला, हम उसमें आए और आज उसी मार्ग पे हम चल रहे हैं। जुल्म के खिलाफ खड़ा होना था तो वो होते हैं। हुँ, मेरा कहने का भाव है कि हमारे लिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अपना बीजेपी हो, हमारे लिए क्या किया? आज हमारे 4 गुरुद्वारे जो से हैं उनको अपना बल्कि तोड़ दिया उनको। मंगू मठ है, हुँ, हुँ, ज्ञान गोदरी गुरुद्वारा, उस पर कब्जा कर लिया, और वो सिक्किम के अंदर। तो मतलब हम कहाँ-कहाँ करें? हुँ, 650 लोग, 700 लोग अपना किसान मोर्चे के अंदर शहीद हो गए, मतलब सिखों की कुर्बानियाँ रहेगी बस। हुँ, तो हुँ, मतलब देश हमारे को कहाँ रखना चाहता है, ये भी हमारे को पता होना चाहिए ना। आज आप उतावले हो रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो हालात बन रहे हैं, मतलब हम क्या कहना चाहते हैं? आप एक तरफ तो सिखों को जख्म दे रहे हैं, सरकारें, मौजूदा सरकारें जख्म दे रही हैं, तो फिर सिख जाए कहाँ? आज हम भी बड़ी इस स्थिति में हैं कि हम करें तो करें क्या? हुँ, पर जब बात आती है कुर्बानी की, तो सिखों की होनी चाहिए। हमारे सिखों ने इतनी कुर्बानी दी है, हमारे को आज इस चीज़ की तकलीफ है कि जो पुलवामा के अंदर लोग मारे गए हैं, उसकी इंक्वायरी भी नहीं हो रही। हुँ, वो अगर हमने कुर्बानी, तो हमने इस देश को बचाने के लिए कुर्बानी हुई है ना, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए हुई है ना। तो वो कैसे मारे गए? सत्यपाल मलिक भी एक अच्छे इंसान हैं, उन्होंने आगाह भी किया था। तो क्या वो मतलब कि सब ऐसे ही है? क्यों नहीं इंक्वायरी हुई उसकी? तो कहने का भाव कि मतलब कि हम कहाँ खड़े हैं, देश कहाँ लेके जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमारे लोग तो परेशान है, बेरोजगारी से परेशान, महंगाई से परेशान है। लेकिन सतपाल मलिक जी ने पे जो
बीजेपी ने कहा है कि अगर सतपाल मलिक जी वाकई में इसको लेके थे, उन्होंने कहना था, तो जब उन्हें 5 साल के बाद क्यों याद आया ये बात, 5 साल के बाद वो क्यों मीडिया में आया? अगर वो पद पे थे, राज्यपाल थे, उस समय भी मीडिया में आके बोल सकते थे, तो उसी समय कार्रवाई हो जाती। उनके कलम से ही इंक्वायरी बैठ सकती थी जब राज्यपाल थे वो, तो वो भी राज्यपाल होते हुए इंक्वायरी बिठा सकते थे। 5 साल बाद क्यों उनकी ऐसा? मेरे ट्रांसफर कर दी थी ना बाद में। नहीं, वो तो बहुत बाद में, जब पुलवामा देखो होने के काफी 6 महीने बाद वहां से वो ट्रांसफर हुए थे। वैसे भी 30 साल के बाद सच सामने आ जाता है, पर वो जल्दी आ गया तो अच्छी बात है ना, क्योंकि जो शहीद हुए हैं लोग, अगर उनका सच सामने आया, उन लोगों के सामने आया जो देश में हो रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा वो जो सामने आया है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर देर आए दुरुस्त आए की बात तो क्या समझ सकते हैं, पर बात तो सच्ची है। साजिश भी हो सकती है इसके पीछे, हो सकता है सतपाल मलिक भी साजिश का देखो शिकार हो रहे हों। ऐसा नहीं होता। जो बंदा जागता है, जिसका जमीर जाग जाता है ना, आज जो फौज ब्लू स्टार हुआ था दरबार साहब में, जो बंदे उस टाइम के थे मौजूद थे, उन्होंने अपनी बुक्स में लिख दिया सारा कुछ, क्या क्या हुआ था, कैसे हमने मना किया था कि अटैक नहीं करना दरबार साहब पे, तो सारी बातें सामने आ जाती हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि अपना पुलवामा का जो, मैं कह रहा हूँ सत्यापालक की बात तो छोड़ो, आप क्यों नहीं इंक्वायरी कराते जब इंक्वायरी की बात चलती है? इंक्वायरी तो होनी चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर तो आप पे आरोप लगा है तो उस हाँ, पे इंक्वायरी कमेटी बैठनी थी, और जो भी इंक्वायरी कमेटी का फैसला होता है वो उसमें हमने बहुत सारे बयान सुने, अपना फौजियों के बयान भी सुन रहे हैं, सारा सुन रहे हैं, पर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल, बिल्कुल। जो बंदी को भी आखिरी में हम आपसे ये अपील कराना चाहेंगे, जिस प्रकार से लगातार वोटिंग, जो पहले चरण की वोटिंग हुई उसमें 50% से कम वोटिंग हुआ, उसके बाद दूसरे चरण में 59% हुआ, तीसरे में 62, चौथे में भी 62 के आसपास, और आज भी वोटिंग हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं आया है, मेरे ख्याल से 68 या 69% के आसपास हुआ है। जबकि पहले आपको याद होगा 19 में या 14 में जो इलेक्शन हुआ था, तो 72%, 75% वोटिंग हुआ करता था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग वोट नहीं डालने जा पा रहे हैं? और आप क्या अपील करना चाहेंगे ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और अपने मत का अधिकार ज़रूर करें? देखो, इसका ना वैसे एक कानून बनना चाहिए कि जो वोट नहीं डालता उसको फाइन भी लगना चाहिए। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, मेरे बेटे ने वोट नहीं डाली थी, वो बिजी हो गया था कहीं, हुँ, हुँ। तो उसको फाइन लगा वहाँ पे, यार था वहाँ। हुँ, हुँ। तो ये हमारा हक है, जो सा हमारे को वोट डाल के ये सिद्ध करना चाहिए भी हमने किसको लेके आना। लोग जो उनसे सोचते हैं कि क्योंकि जब तक वो जुल्म बढ़ता है तो उसके खिलाफ खड़ा होना तो बनता ही है। अगर हम ये सारे ऐसे सोच लेंगे कि अपना यार हम वोट नहीं डालेंगे, हम नहीं जाते, छोड़ो इनका तो काम ही ऐसा है, और आप सच के हक में खड़े हो जाओ ना, आपको कोई कहने से अच्छा लगे उसके लिए वोट करो। बिल्कुल, वोट डालना बहुत जरूरी है, ये हमारा हक है। बिल्कुल। वोट मैं तो यही अपील करूंगा लोगों को कि आप वोट जरूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट ज़्यादा से करें। ज़्यादा वोट करो। आप किसी के लिए भी करो, हाँ, बिल्कुल, लोगों को ये पता तो लगे भी वोटिंग हो रही है। आप घर बैठे हो, आप देश के नागरिक नहीं हो क्या? बिल्कुल। आपका हक नहीं है क्या? आप फिर सीधी सी बात आती है, मैं तो उनको यही कह सकता हूँ कि आप देश से गद्दारी कर रहे हो। आप उनको देशद्रोही भी कह सकते हो, अगर अगर सही अगर मायने में कहो तो। आप वोट जो नहीं कर वोट नहीं करते, क्यों नहीं करेंगे आप इस बिल्कुल। देश का खाते हैं, इस देश के हक में आप वोट डालो, किसी को भी डालो। किसी को भी डालो, और अब तो हमारे ऑप्शन हो पास गया ऑप्शन है है, ना, नोटा का नोटा का ऑप्शन। डाल दो। अगर पसंद नहीं है आपको हाँ, तो आप बीजेपी को मत दो, हम्म, आम आदमी पार्टी को मत दो, नोटा को दे दो, किसी को वोट दो, वोट जरूर दो, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, 5 साल में एक बार आता है, और जो आपके नुमाइंदे चुन के जाते हैं वो आपके क्षेत्र की समस्याओं को लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में उठाते हैं, और वहां से आपके क्षेत्र के लिए विकास का फंड लाते हैं, विकास कराते हैं। इसलिए आप तमाम लोग वोट ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अवतार सिंह जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।